बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पोटैटो ब्रेड स्टिक्स और साथ में पोटैटो ब्रेड क्रम्स। तो बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। तो इसको आप शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही झटपट और इजीली बन जाते हैं। तो चलें अब हम इस मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बोल लेंगे और इसमें मैंने डाले हैं 3 से 4 उबले हुए आलू और आलू को हम मैश कर लेंगे। तो हमने आलू जो है वो बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेने हैं क्योंकि हमने इसको ब्रेड के अंदर लगाना है, तो इसलिए आलू बहुत अच्छी तरह हम मैश करेंगे। तो आलू मैंने मैश कर लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल हमें इतने मैश करने हैं, देखें बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 खाने का चम्मच सब्ज़ धनिया कटा हुआ, हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और आधे लीमू का रस मैं इसमें ऐड करूंगी और हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चें भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं और आप इसमें नमक मिर्च सारे मसाले जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले मैंने आलू में मिक्स कर लिए हैं और अब लेंगे हम यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसिस और ब्रेड स्लाइसिस को अब हम लेंगे 2 ब्रेड स्लाइसिस पहले हम लेंगे और एक स्लाइस के ऊपर हम जो हमने आलू वाला मिक्सचर रेडी किया था उसको इसके ऊपर अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर देंगे। तो स्प्रेड करने के बाद अब हम एक और ब्रेड का पीस लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और ऊपर से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और अब हम इनको कट कर लेंगे। तो आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ पे इसको स्टिक्स की शक्ल में इसको कट कर लिया है। तो थोड़ी सी शक्ल इसकी चेंज करके या कटिंग करके हम थोड़ा सा अगर स्टाइल चेंज कर लें तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उनको खाने में भी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इसको मैंने कट कर लिया, इनको साइड पे करते हैं। अब हम और 2 ब्रेड के स्लाइसिस लेंगे और इनको हम कट करेंगे और इनको अब हम सेंटर से कट करेंगे और इसको दोबारा से सेंटर से कट करेंगे। तो ये हमारे 8 पीस हो गए हैं। मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। तो मैंने जो इनका नाम रखा है वो है ब्रेड क्रम्स। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये जो हमने स्क्वायर कट किए हैं इनके हम दोनों साइड पे जो आलू वाला मिक्सचर है इसको हम लगाएंगे, दोनों साइड पे ही इस पे स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही यमी लगते हैं। और इस दौरान अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही हम सारे पीसेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे दोनों साइड पे जो हमने पोटैटो मिक्सचर रेडी किया था। तो सारे ब्रेड क्रम्स भी तैयार हो गए हैं और पोटैटो ब्रेड स्टिक्स भी तैयार हैं। और अब हम यहाँ पे इनको फ्राई करने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स और साथ में लूँगी इसमें 2 अंडे और अंडों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो अंडे फेंटने के बाद अब हम एक जो हमने ब्रेड स्टिक को तैयार किया था उसको उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। हर साइड से हम इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो ऐसे ही हम इसको सारे ब्रेड स्टिक्स को और जो ब्रेड क्रम्स हमने तैयार किए हैं पहले अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। तो इनको तैयार कर लेंगे। ये देखें बहुत आसानी से हम इनको अंडे में कोट करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करके, तो ये मैंने सारे तैयार कर लिए हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। तो हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना ऑयल को, मीडियम सा हम गरम करेंगे और उसमें सारी जो हमने पोटैटो ब्रेड स्टिक्स तैयार की थी उनको डाल देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। बहुत हाई फ्लेम नहीं करिएगा, नहीं तो डालते ही ये बिल्कुल जल जाएंगे, इनका कलर बहुत तेज़ी से चेंज होगा। तो इनको मीडियम आंच पे ही हम इनको फ्राई करेंगे और एक साइड से कलर थोड़ा सा आने के बाद हम इनको चेंज कर देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो बस 1 से 2 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने के लिए। तो ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आने के बाद इनको निकाल लेंगे। तो देखें ज़बरदस्त सा हर साइड से कलर आ चुका है। तो हम इनको निकाल लेते हैं। तो पोटैटो ब्रेड स्टिक्स हमारी तैयार हैं, बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी लगती हैं। और अब हम इसी ऑयल में जो हमने ब्रेड क्रम्स तैयार किए थे उनको डाल देंगे और इनको भी हम वैसे ही फ्राई कर लेंगे। एक साइड से इनका अच्छा सा कलर आने के बाद साइड्स को टर्न कर देंगे
और फिर दूसरी साइड से इनको कुक करेंगे। और जब दोनों साइड से लाइट गोल्डन सा ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा तब हम इनको निकाल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत थोड़े से टाइम में हम इनको आसानी से बना सकते हैं। बस आप मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई कीजिएगा। तो ज़बरदस्त सा इनका कलर भी आ चुका है, तो अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी मज़ेदार और झटपट सी बनने वाली ये हमारी रेसिपी है। तो आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इनको हम अब निकाल लेते हैं। तो ये सारे ब्रेड स्टिक्स जो हैं इनको मैंने निकाल लिया है। तो ये हमारी मज़ेदार सी दोनों रेसिपी तैयार है और आप लोग भी इनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ये कितने क्रिस्पी हैं और आप लोग एक दफ़ा इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको इनको अंदर से भी दिखाती हूँ। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप इसमें इनको आप केचप के साथ या रायते के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। तो देखें ये हमारे ब्रेड क्रम्स जो हमने तैयार किए थे बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनते हैं। और ऐसे ही हम पोटैटो ब्रेड स्टिक्स जो हमने तैयार की थी, मैं उनको भी दिखाती हूँ आपको अंदर से वो कैसे लग रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है और टेस्टी भी बहुत लगते हैं। तो आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप्स हो कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।